उछल कूद करेगा, भागेगा, दौड़ेगा। लेकिन ऐसे उस बंदर को एक पिंजरे में डाल दिया तो वो उछल कूद करेगा, लेकिन उसकी उछल कूद सीमा में हो जाती है, वो सीमा से बाहर नहीं जा सकता है, और फिर धीरे धीरे थक जाता है और फिर एक जगह पिंजरे में बैठ जाता है। वैसे ही हमारे मन को जकड़ना है इस आराधना में, इस शत चक्र की आराधना में, इस नौपद की आराधना में ऐसा जकड़ देना है कि इसकी उछल कूद शांत हो जाए। क्योंकि मन ही हमारे आत्मा का पतन का काम करता है और मन ही हमारी आत्मा का उत्थान का काम भी कर देता है। आप देखें वो बसंत चंद्र ऋषि का उदाहरण देखें, मन से ही 7वीं नरक का वर्णन कर लिया और मन से ही ऊपर चढ़े, गुणस्थान की श्रेणी चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त कर। मन जब नीचे गिरा तो 7वीं नरक का वर्णन कर लिया, और मन जब शत्रु बना 7वीं नरक का, और जब मन को मित्र बनाया, शुभ विचार चले, तो धीरे धीरे वापस ऊपर चढ़ गया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो ये हमारा मन से ही कर्म बंधन होता है, मन से ही कर्म का क्षय होता है। आप देखें एक समुद्र में बहुत विशालकाय मगरमच्छ होता है, और विशालकाय मगरमच्छ के एक आंख के भाव में एक जीव होता है, छोटा सा जीव, उसको तेंदुलिया कहते हैं। वो तेंदुलिया जब मगरमच्छ खुला रहता है, वो खुला रहता है, तो पानी के घरों में कितनी मछली आती है, कितनी चली जाती, आती जाती आती जाती। वो तेंदुआ विचार करता है एक मगरमच्छ कितना आलसी है, मुंह बंद करता जाता है, निकाल लेता है, वापस चली जाती है। मैं होता तो एक को भी वापस आने नहीं देता। वो मन से विचार करता है, छोटा सा जीव है, उसको तेंदुलिया कहते हैं, यानी चावल जितना, आंख के भाव में रहता है मगरमच्छ। और वो इस तरह के विचार करता रहता है, विचार करता है कि मैं होता तो एक भी जीव को नहीं छोड़ता, मैं सबको खा जाता, मैं वापस जाने नहीं देता, ये मगरमच्छ आलसी है। इस तरह के विचार करके करके तेंदुलिया 7वीं नरक का बन जाता है। इसे किया, खाया कुछ नहीं, छोटा सा जीव है, लेकिन मन से, वो मन से ऐसे विचार करते करते कि मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो ऐसा कर देता। हम भी कई ऐसी बातों से, जिस बातों का कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसी बातों से भी हम कई बार कर्मबंधन कर बैठते हैं। मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो ऐसा कर देता। लेकिन मन अच्छे विचार कम करता है, बुरे विचार ज्यादा करता है। इसलिए इस मन को अच्छे विचारों को जोड़ने के लिए हमें अच्छे वातावरण में जाना पड़ेगा। हमारा वातावरण कैसा हो, इस तरह का वातावरण निर्मित करें जिससे मेरा मन बुरे विचार करने का उसको मौका भी नहीं मिले। इसलिए साधु संतों का यही कहा परमात्मा ने, 1 मिनट का परमात्मा करो स्वाध्याय करते, और अगर स्वाध्याय करते रहेंगे तो मन कहीं नहीं जाएगा, मन में बुरे विचार नहीं आएंगे, मन में वैराग्य की पुष्टि होगी, और जो मन में वैराग्य की पुष्टि होगी वही पुष्टि हमारी आत्मा को उत्थान में निमित्त बनती है। और अगर मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ और इधर उधर घूमता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, सबसे बातें करता रहता हूँ, तो मन क्या होगा, मन में स्थिति देख करके राग द्वेष के भाव भी आ जाते हैं, स्वाभाविक। राग द्वेष के भावों को आने में कोई देर नहीं लगती है। थोड़ा सा वातावरण देखा, थोड़ी सी प्रतिकूलता देखी, थोड़ी सी स्थिति प्रतिकूल देखी, मन में अनुकूल देखी, राग पैदा हो गया, प्रतिकूल देखी, द्वेष पैदा हो गया। इसलिए परमात्मा ने कहा कि साधु 1 मिनट का प्रमाद न करे, स्वाध्याय में तल्लीन है, और जितना वो स्वाध्याय करेगा उतना ही उसका मन वैराग्य से पुष्ट होगा, और वो मन वैराग्य से पुष्ट हो जाएगा तो फिर मन इधर उधर नहीं भागेगा। एक ज्ञानी पुरुष कभी भी मन में किसी प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में प्रभावित नहीं होता है।
जो व्यक्ति जिसका मन वैराग्य से पुष्ट हो जाता है, जो स्वाध्याय में, जो परमात्मा की वाणी में जो तल्लीन रहता है, उसके मन में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे, कभी भी वो मन हमारा शत्रु नहीं बन सकता। मन को शत्रु बनाने के निमित्त भी हम ही हैं। मन शत्रु कौन बनाता है? हम ही, निमित्त हमें। हम उस प्रकार का वातावरण पेश करते हैं, उस प्रकार के वातावरण में जाते हैं जहां पर पति पर राग द्वेष की भाव पैदा होते हैं, और जो राग द्वेष पैदा होता है मन शत्रु बन जाता है, और फिर मन और ज्यादा भागता है, फिर और तरह तरह के विचार करता है। छोटी सी बात होती है, वो छोटी सी बात को लेकर के व्यक्ति तरह तरह के विचार करके करते 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 काम का काम हो जाता है, और फोगट में कर्म बंधन ज्यादा मन ही करता है, जितना तन से नहीं होता है। इसलिए मन, वचन और काया, हमारे 3 क्रिया में क्या होता है? हर क्रिया में क्या होता है? मन, वचन और काया। मन, वचन से, काया से क्या? मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। ऐसा माहौल बनाऊं, ऐसी आराधना करूं जिससे मेरे मन भी स्वच्छ रहे, मेरे विचार भी स्वच्छ बने, और मेरा तन भी स्वच्छ रहे। लेकिन उस तरह का वातावरण निमित्त नहीं होता है। संसार में अभी पुराने शावक होते थे, उस सजग रहते थे, वो आत्मा के प्रति मेरे संसार में रहते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन आत्मा के प्रति जागरूक थे। वो अपने मन के ऊपर ऐसी तरह से रखते थे कि मेरा मन शत्रु नहीं बन जाए, दृष्टि रखते थे, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। उस सम्यक दृष्टि जी कभी कर्म बंधन नहीं करता, करे प्रतिबल धार। सम्यक दृष्टि जी कर्म का क्षय करता। तो सम्यक दृष्टि भीतर में पैदा हो जाए, सम्यक ज्ञान भीतर में पैदा हो जाए, और सम्यक दर्शन होगा, ज्ञान होगा, और फिर सम्यक चारित्र है। सम्यक ज्ञान राग को समाप्त करता है, सम्यक दर्शन द्वेष को समाप्त करता है, और सम्यक चारित्र मोह को समाप्त करता है। ज्ञान से राग समाप्त होता है। जब समझ आ जाती है, बोध आ जाता है, तो व्यक्ति राग नहीं करता है, समझ लेता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो समझ आ जाएगी ये संसार मेरा कोई नहीं है, तो राग भाव समाप्त हो जाएगा। और सम्यक दर्शन श्रद्धा पैदा हो जाएगी, तो द्वेष भाव कि नहीं, परमात्मा ने क्या कहा, द्वेष भाव नहीं रखना, तो द्वेष भाव समाप्त हो जाएगा। और सम्यक चारित्र से चारित्र आ गया तो मोह, अपने आप मोह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र, तो सम्यक मन की स्थिति को नियंत्रण करने का यही उपाय है। मन हमारा 3 विचार करता है, चिंता, चिंतन और चिदानंद, ये 3 अंतर है मन की स्थितियां। चिंता शरीर को जलाती है, चिंता तो एक बार, और चिंता बार शरीर को जलाती रहती है। और ये कैसे होता है, कौन करता है चिंता? मन में थोड़े से विपरीत विचार आए, मन में थोड़ी सी प्रतिकूल स्थिति आई, विपरीत वातावरण बना हमारे सामने, थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़ा सा किसी इधर की बात हो गई, मन क्या करेगा? चिंता करेगा। मन में चिंता, और चिंता करने से समस्या का हल नहीं होता है। केवल चिंता करने से कभी समस्या का हल नहीं हो सकता। समस्या का हल करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा। चिंता कर छोड़ के जो चिंतन कर लेता है, उस स्थिति के बारे में चिंतन करता है, और चिंतन करता है तो रास्ता निकल जाता है। चिंता शरीर को जलाती है, चिंतन चंद्रमा की चांदनी की तरह चिल्लाती है, वो हमें रोशनी प्रकट करती है, रोशनी बताती है, रास्ता बताती है। चिंतन से रास्ता मिलता है। लेकिन व्यक्ति ज्यादातर चिंतन नहीं करता, चिंता ही करता है। और किसी व्यक्ति को हमारा साथ बहुत चिंताएं है शरीर मन में, ये
जीवन में बहुत टेंशन है, वो चिंता, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंशन करते, बहुत टेंशन है। मैंने कहा टेंशन ने तुमको पकड़ा कि तुमने टेंशन को पकड़ा? टेंशन ने तुमको पकड़ा कि तुमने टेंशन को पकड़ा? व्यक्ति खुद टेंशन को पकड़ता है। ये तो एक राजा थे, राजा के महाराज जी, मैं संसार में नहीं रहना छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छूटता नहीं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं है। राजा इस तरह हमेशा ये कहता है। एक दिन सन्यासी को सोचा कि राजा को पति को देना है, तो राजा और सन्यासी दोनों बगीचे में घूम रहे थे, और अचानक सन्यासी ने टहनी पकड़ ली और जोर से चलाए, राजन राजन मुझे टहनी से छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे मुक्त करो। राजा ने सोचा ये सन्यासी को क्या हो गया, सन्यासी क्या हो गया, पागल हो गए, टहनी को पकड़ा, कह रहे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। राजा के छुड़ाओ मुझे, सन्यासी का मुझे छुड़ाओ, इस टहनी ने मुझे पकड़ लिया है। राजा के महात्मा जी आप क्या कर रहे हो, आपने टहनी को पकड़ा है, मुट्ठी खोल दो, छूट जाएगी। राजा ने कहा नहीं, तुम भी हमेशा यही कहते हो कि राज मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ता नहीं। तुमने राज को पकड़ा कि राज ने तुमको पकड़ा? सत्ता ने तुमको पकड़ा कि तुमने सत्ता को पकड़ा? छोड़ दो, छूट जाएगी। लेकिन व्यक्ति कई बातों में ऐसा कहता है, महाराज जी करना चाहता हूं लेकिन होती नहीं, छोड़ना चाहता हूं, छूटती नहीं। जैसे एक व्यक्ति गुटखा खा रहा है, उसको समझाओ, समझाया, महाराज साहब क्या करें, छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटता है। अब गुटखा उसको पकड़ा, उसने गुटखे को पकड़ा। हर बात व्यक्ति यही करता है, छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूटता। लेकिन विचार करे, चिंतन करे, चिंतन करेगा तो सोचेगा कि मैंने पकड़ा, उसने पकड़ा, दुकान ने मैंने दुकान को पकड़ा कि दुकान ने मुझे पकड़ा। चिंतन करेगा तो टेंशन नहीं, रास्ता मिल जाएगा। टेंशन ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने टेंशन को पकड़ा है, इसलिए छोड़, मन में टेंशन छोड़ के चिंतन करो और सम्यक चिंतन करो। और अगर सम्यक चिंतन आ जाएगा तो विचार आएगा क्या है संसार है, मेरा क्या है, मैं क्या लेके आया था, अकेला है, अकेला जाऊंगा तो फिर मैं क्यों टेंशन करता हूँ। आया ठीक, गया तो मिला नहीं, मैं तो खाली आया ना खाली जाना। अगर सम्यक चिंतन चल जाएगा तो व्यक्ति का टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो चिंतन, चिंता, चिंतन और चिदानंद, चिंतन, चिंता, चिंतन और चिदानंद। चिदानंद क्या है, तारों की तरह चिंतन है। तो चिदानंद यानी आत्मा, आत्मा हमेशा ज्ञान में प्रकाश में चमकती, ज्ञानवान है। तो व्यक्ति चिंता छोड़ के चिंतन करेगा और चिंतन सम्यक हो गया तो आत्मा के दर्शन, तो आत्मा के दर्शन करेगा, आत्मा के ज्ञान को समझ लेगा कि मेरी आत्मा ज्ञान में है। तो मन को कैसे हम दुष्ट मन को शिष्ट कैसे बनाए, ये नौ पद की होली का महत्व यही, ये नौ पद की आराधना का लक्ष्य यही है। इस होली जी में यही बताया है कि हमारे मन को, दुष्ट मन को शिष्ट बनाने के लिए ये नौ पदों की आराधना होती है। और इस आराधना के द्वारा ही समझ के, सम्यक से समझ करके आराधना करेंगे तो हमारा दुष्ट मन, हमारे धीरे धीरे विचार बदल जाएंगे। धीरे धीरे जो जो हम आराधना करेंगे मन हमारा निर्मल बनता जाएगा, मन के विचार निर्मल बनेंगे। तो नौ पद की आराधना, आज हम सिद्ध पद की आराधना करेंगे। सिद्ध पद, कल हमने अरिहंत पद की आराधना की, और अरिहंत पद की आराधना में हरि यानी नमो यानी ज्ञान, हन दर्शन, ताण चारित्र, ये तीन समावेश हो जाता है। ज्ञान दर्शन चारित्र, अरिहंत में ज्ञान दर्शन तीनों की समावेश हो जाता है। तो हमने कल अरिहंत पद की आराधना की। अरिहंत बीज है और सिद्ध फल है।
क्योंकि अर्यंत भी जब भी दीक्षा लेते हैं सबसे पहले किसको वंदन करते हैं? नमो सिद्धार्थ। अर्यंत का लक्ष्य भी क्या है? बनना, सिद्ध बनना है। अर्यंत भी सिद्ध बनते हैं। जब 4 कर्मों का क्षय होता है तो अर्यंत बनते हैं, और जब 8 कर्मों का क्षय कर लेते हैं तो सिद्ध बनते हैं। तो अर्यंत का भी लक्ष्य क्या होता है? सिद्ध बनना। तो आज हम सिद्ध पद की आराधना करेंगे, लेकिन विचार करें कि सिद्ध परमात्मा नहीं होते। एक आत्मा सिद्ध शिला पर जाती है, तब हम निगोर से बाहर आते हैं। आप विचार करें, एक आंख बंद करके खोले नहीं, उतने में उस 17 बार उसमें निगोर में जन्म मरण करने की आत्मा, अनादि का जन्म मरण चलता रहता है। लेकिन एक आत्मा सिद्ध शिला पे जाती है, तो एक आत्मा बाहर आती है, तो अपन विचार आता है इतनी आत्मा है तो कैसे मन यही आत्मा, एक आत्मा कैसे, उसमें एक आत्मा कैसे पा रहा है? तो उदाहरण बताया कि अभी रेलवे टिकट जाते हो, टिकट लेने जाते हो, किसमें से खड़े रहते हैं आप? लाइन में। जो लाइन में खड़ा रहता है उसको टिकट मिल जाता है, और जो लाइन में नहीं होता है उसको टिकट नहीं मिलता। वैसे ही लाइन में जो रहते हैं जीव भविष्यता, तो लाइन में रहते हैं, वो आत्मा निगोर से, एक आत्मा सिद्ध शिला पर जाती है, 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध बनती है, तो एक आत्मा बाहर आती है, और क्रमशः व्यवहार अव्यवहार से व्यवहार राशि में आके क्रमशः पुरुषार्थ करती है। एक वेनी चौनी पंचंदी पृथ्वी का, आपका देव का, वायु का, वनस्पति का, रस का, घूमती घूमती पुरुषार्थ करती करती मनुष्य भोग तक पहुंचती, मनुष्य जन्म होता है। तो ये पढ़ते तो विचार आता है कि हमारी आत्मा इतने जन्म मरण करती है, इतने जन्म मरण की है। एक सिद्ध परमा, एक केवली भगवान 1000 वर्ष तक बिना रुके अपना पूर्व बताते गए। राजा के मन में आया, मेरे बहू बताओ कितने बहू हुए? 1 वर्ष तक बताया, तो राजा ने पूछा कितने बहू बाकी है? तो मेरे समुद्र से एक बूंद बाकी, कितने बहू की? तो हम समझे, अगर परमात्मा की रिश्ता समझे और विचार करें कि मेरी निगोर से बाहर आके मैंने कितना पुरुषार्थ करता किया, लेकिन देवी चौनी पंचंदी पृथ्वी का, हब का, देव का, वायु का, एक भी योनि नहीं छोड़ी। शास्त्रकार कहते हैं कि सुई की नोक जितनी जगह नहीं होगी बाकी जहां मेरा जन्म न हुआ, और संसार में एक भी जीव ऐसा बाकी नहीं रहा जिसके साथ कभी न कभी मेरा संबंध न जुड़ा। तो इतने जन्म मरण किए हमने, तो अभी हमें समझ मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, बुद्धि मिली, विवेक मिला, समझ मिली। अगर व्यक्ति इस बुद्धि का, विवेक का उपयोग सम्यक कर ले, समझ जाए, सम्यक चिंतन भीतर में पैदा हो जाए, तो वो जन्म मरण कम कर सकता है। अब यहाँ से अगर इस तरह की उत्कृष्ट आराधना करें, मन में एक संकल्प कर लें, मन में भाव जग जाए कि नहीं, मुझे तो जल्दी मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे इस तरह का जीवन जीना है, मुझे इस तरह की आराधना करनी, उत्कृष्ट आराधना करूँगा, सीधा नहीं जाऊँगा, लेकिन उत्कृष्ट आराधना करके महाबली क्षेत्र में मेरा जन्म हो, वहाँ प्राण बस दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसे भाव कब आए? अभी आप ऊपर से बोलते हैं मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए, केवल ऊपर से, जीभ से, अंतर से नहीं, हृदय से नहीं, अंतर की आवाज अगर निकल जाए, अंतर में भाव जग जाए कि मुझे मोक्ष जाना है, तो व्यक्ति संसार में नहीं रहेगा। अंतर में अगर भाव जग जाए कि मुझसे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे इस जन्म मरण के से मुक्ति पानी है, अंतर से भाव आ जाए, और अंतर के भाव जगाने के लिए नौपद की आराधना है। ये आराधना से ही व्यक्ति के भीतर का चिंतन लगता है और भीतर में भाव जगता है।
और कई व्यक्ति मैंने देखा है, एक व्यक्ति 9 पद का शिवपाल से तो सुनते 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 शिवपाल के भाव सुनते सुनते शिवपाल का सुनते वैराग्य प्राप्त हो गया, आंखों में आंसू आएंगे और सीधे गुरु महाराज के पास, नाम नहीं आचार्य भगवान का नाम भूल गया मैं, उनके पास गुरु महाराज मुझे रबी दीक्षा दी, मुझे नहीं करना, मुझे जन्म से छुटकारा पाना है, मुझे मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचाना, और तुरंत खड़ा हो गया दीक्षा ले। समझ, चिंतन बदला। और ये आराधना साधना हम इसलिए करते हैं कि मेरे भीतर में सम्यक चिंतन जागरूक बन जाए। सम्यक चिंतन होगा तो सम्यक ज्ञान अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए सम्यक चिंतन, ये आराधना इसलिए है। तो इतने भोग करने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला, लेकिन यहां तक पहुंचने का उपकार किसका है? सिद्ध भगवंत का है। तो आज हम सिद्ध पद की आराधना करते हैं तो उनके उपकारों को याद करना है कि भगवान अगर आप नहीं होते, आप अगर पुरुषार्थ करके चारित्र लेकर के सारे कर्मों का अक्षय करके आप सिद्ध शिला पर पहुंचे। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी साधना, आपकी आराधना, आपकी तपस्या, आपका चारित्र की जो उपसर्ग क्षमता से सहन किए वो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भी जल्दी से इस प्रकार की आराधना करूंगा, इस प्रकार साधना करूंगा, इस प्रकार के विचारों में परिवर्तित लाऊंगा कि मैं भी यहाँ जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचूं। ये संकल्प करना है आज, और सिद्ध भगवंत को उपकार को याद करके ऐसा उनसे वादा करो। ये आपने आप इतनी आराधना की, इतना कष्ट उठा के संयम त्याग किया, चारित्र ग्रहण करके इतने उपसर्गों को सहन किया क्षमता से और कर्मों का अक्षय करके सिद्ध बने, तब मेरी आत्मा बाहर आई। तो मैं आपका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भाव आएंगे से मैं आपका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं भी इस तरह का पुरुषार्थ करूंगा कि मैं भी जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचूं, और मैं आपके पास पहुंचूंगा तो एक जीव वापस बाहर आएगा। इस प्रकार का चिंतन। तो आज सिद्ध पद की आराधना करेंगे। हमारे ऊपर दोनों का उपकार है। सिद्ध परमात्मा निगोर से बाहर लाते हैं और अरिहंत परमात्मा संसार से बाहर निकालते हैं। अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं? संसार से बाहर निकालते हैं। वो निगोर से बाहर निकालते हैं और अरिहंत परमात्मा संसार से बाहर निकालते हैं। अरिहंत परमात्मा उपदेश दे करके भव्य जीव को उपदेश देते हैं और संसार से बाहर लेकर के उनको संसार से बाहर लिया और आप शरीर से ही मुक्त कर। तो हमारे पर दोनों का उपकार है, अरिहंत का भी। और क्योंकि अरिहंत को हम इसलिए वंदन करते हैं क्योंकि अरिहंत को हमने देखा है। अरिहंत को तो हमने, सिद्धों को हम देख नहीं सकते। तो जी हमारा मारा है, हमें तो मालूम नहीं था किसके कारण आया, लेकिन अरिहंत को हमने देखे और अरिहंत की देशना हमें बोध दिया, हमें मोक्ष का मार्ग बताया और संसार सागर से बाहर आए। तो दोनों का उपकार है। सिद्ध परमात्मा का भी उपकार है और सिद्ध भगवान जो सिद्ध हो गए, जो बुद्ध हो गए, जो मुक्त हो गए, जो लोग हो गए, लोग के अग्र भाग में पहुंच गए, ऐसे सिद्ध हो गए। अरिहंत परमात्मा पुण्य के भंडार होते हैं और सिद्ध परमात्मा सुख के। अरिहंत परमात्मा पुण्य के भंडार, उनका पुण्य, और सिद्ध भगवान सुख के भंडार। कितना सुख कि सारे देवलोक का सुख उसको करोड़ों वर्ष गुना कर लो, उससे भी ज्यादा सुख इसमें सिद्ध भगवान। देवलोक का शब्द बोला नहीं, सारे देवलोकों का सुख ले लो। 33 सालों का सुख होता है, कितना होता है? उस सारे देवी देवताओं का सुख ले लो, उससे उसको करोड़ों अरबों से गुना कर लो, उससे भी ज्यादा सुख। अरे सिद्ध परमात्मा, सिद्ध परमात्मा ज्योति में ज्योति
जहाँ शरीर नहीं होता। इसलिए शरीर नहीं, ना झंझट है, झगड़ा है, ना कोई और विचार है। जहाँ शरीर होता है वहाँ ही झंझट होती है, विचार आते हैं, झगड़े होते हैं। तो वहाँ कोई शरीर नहीं है। आत्मा का आनंद, ऐसा आनंद जो आनंद कभी समाप्त नहीं हो सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कभी कोई लूट नहीं सकता। ऐसा आनंद आत्मा का आनंद। आपका आनंद तो स्थिर नहीं रहता है, कभी आनंद है, कभी हर्ष है, कभी शोक भी। आज आपने संपत्ति प्राप्त की, पाप कर दिया, चली भी जा सकती है। आपकी संपत्ति को चोर भी लूट सकते हैं, लेकिन जो सिद्ध परमात्मा की संपत्ति, जो आनंद है, वो कोई और वो कभी समाप्त होने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। और आत्मा वापस संसार में आने वाला स्थिर। लोग के अग्र भाव में जाकर के ज्योति में ज्योति समा स्थिर हो। तो सिद्ध भगवंतों का सब ये स्वरूप पढ़ते हैं, सुनते, इतना सुख होता है, इतना आनंद। दिव्य लोगों का ये सुख भी कुछ नहीं। तो ऐसे मन में आता है कि हमको भी कब मिलेगा ऐसा सुख। मन में आता है कि ऐसा सुख हमको भी प्राप्त करना है, लेकिन जब प्राप्त करना है तो उसके लिए जब ये करना पड़ेगा तो मन पीछे आता है। भाव आते हैं, जो स्थिति आती है कि कैसे मिलेगा, वो रास्ता दिखता है। रास्ते में जब कांटे, कंकर, पत्थर दिखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, इस रास्ते पर हम नहीं आ सकते, मन हट जाता है। कष्ट पाए बिना सुख नहीं मिलता। संसार की स्थिति देख लो, आप दुकान में बैठते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब कहीं जाके सुख मिलता है। तो कष्ट बिना सुख नहीं। लेकिन अगर ऐसा मन में आ जाए कि कुछ भी हो जाए, इस शरीर को मैं नहीं परवाह करूंगा, शरीर मेरा नहीं है, मुझे मेरी आत्मा को मुक्त बनाना है, तो शरीर को कितना भी कष्ट हो, कष्ट आए तो भी सहज मन में भाव नहीं, क्षमता कि नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, मुझे मेरी आत्मा को। एक बार मुंबई में मैं कैंसर के हॉस्पिटल में पहुंचा। एक माँ को कैंसर हो गया और बच्चा 3, 4 या 5 महीने का, उसकी माँ को बचा, और माँ को कैंसर और अंतिम स्थिति आ गई। मेरे को मंगली सुनाने गया, मंगली सुनाने गया वहाँ बेटा, उस माँ ने अपने बच्चे को छाती से लगाया और परिवार को दे दिया और कहा, महाराज जी मुझे समझाया उसका, और महाराज जी ऐसा उपदेश दो कि मेरे मन में स्थिर हो जाए, ये मेरा बेटा नहीं है, अगले जन्म में और भी कोई था, आगे भी और कोई बनेगा, तो मेरा कुछ नहीं। मुझे शरीर के प्रति आसक्ति क्यों हो जाए, ऐसा उपदेश दो। आप समझ रहे ऐसी स्थिति कब आती है? जब छोटा बच्चा है, 5 महीने का बच्चा है, माँ के मन में उसके प्रति कितना भाव रहता है, आंखों में आंसू रहते होंगे, लेकिन उस महिला के चेहरे में आंसू नहीं, मुस्कान थी। उम्र क्या थी? 28, 29। मैंने विचार किया है कि ये इस तरह से बोल रही है कि महाराज मुझे ऐसा उपदेश दो कि मेरे मन में परिवार के प्रति, शरीर के प्रति ममत्व हो जाए और मैं अपनी आत्मा को। जब मुझे पता चला कि वो लड़की बचपन से धर्म से जुड़ी हुई थी और उसकी दीक्षा के भाव भी थे, लेकिन मोह के कारण माता पिता ने उसे रोक संसार में। कभी कभी मेरे मन में आता है, आप जहाँ आप शादी करते हैं, खड्डे में गिरते हैं, मालूम है कि संसार में कुछ नहीं है, शादी करने में खड्डे में गिरना है, तो आप अपने बेटे को रोक सकते हैं कि बेटा तुम खड्डे में मत गिर, मैं तो खड्डे में गिर गया, अब तुम तो मत गिर। लेकिन कहते हैं नहीं, मैं गिरा तुमको भी उसको रोकेंगे और गिराएंगे। तो ये हम बचपन से धर्म से जुड़ी हुई, उसने अपने जीवन में सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान, कर्म जीवन जाने
कितनी बार उसने पढ़ा है साधु साहब। जो भी सतमास होता है, बम्बई में सतमास होते रहते हैं, और एक राम बाग ऐसा लाल बाग, वहाँ 12 ही महीना प्रवचन चलता है। कितने? 12 ही महीना, और एक बार नहीं, दिन में 3 बार। सुबह 7 बजे अलग युवकों के लिए, सुबह 7 बजे, बाकी ग्रुप में 10 बजे, उसके बाद रात को देश में चलती रहती है, और हर समय कोई न कोई साधु रहते ही रहता है। तो उसको ज्ञान भीतर में उतर गया और चिंतन बदल गया। छोटी उम्र होने पर भी, बच्चा छोटा है, परिवार खड़े हैं, लेकिन किसी को आँख देख के उठा के नहीं बजा, आँख नहीं के मेरा सब मुझे बस संथारा करा दो और मुझे ऐसे पचकरण कराओ, ऐसे उपदेश दो, मेरी आत्मा पुष्ट बने, मेरी आत्मा में मैं रम जाऊँ, बस मुझे ऐसा उपदेश दो। मेरी आत्मा में स्थिति एक साधु की भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में साधु भी स्थिर नहीं रह पाता है। और मैं कई बार कहता हूँ 80 वर्ष का साधु जाए, 85 वर्ष का, 90 वर्ष का भी, तो थोड़ी तकलीफ हो हॉस्पिटल, क्या? और हॉस्पिटल में क्या समाधि मरण हो सकता है? मैं तो, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई 3 दिन, घर वाले के भाई को हॉस्पिटल में, नहीं हॉस्पिटल नहीं, उसको सुनाओ, धर्म सुनाओ, सत्य सुनाओ, वो सुनाओ। और 1 घंटा पहले वीडियो बनाया, 2 घंटा पहले, और मैंने देखा और मैंने संसार बच कर, और 3 घंटे बाद अगर वही हॉस्पिटल जाते तो क्या हम धर्म सुना देते? सुना सकते हैं। अभी मैंने बड़ौदा में ऐसे ही किया, मोतीलाल जी झाबक, उनकी वाइफ बीमार पड़ गई, और मैंने कहा हॉस्पिटल ही घर लिया और उनको धर्म सुनाओ। और ये सत्य स्मरण मंथन में सत्य स्मरण सुना के आए, 1 घंटा सुनाया, और आए उपास से पहुंचा, और 15 मिनट बाद उनका समय। तो समाधि मरण क्षमता में परिवार वाले पास धर्म सुनाए, उपदेश सुनाए। देखो महिला का हमने सोचा हमारे साधु जैसे भी ऐसे विचार नहीं ला सकते। अंतिम समय में मौत सामने हो तो ऐसे विचार नहीं आते, लेकिन उस महिला का जीवन ही ऐसा था जो बचपन से धर्म से जुड़ी हुई थी, और उस लड़की ने उपदेश दिया। मैंने कहा यही आराधना का प्रभाव है, यही ज्ञान का प्रभाव है, यही ज्ञान से चिंतन सम्यक बनता है, और सम्यक चिंतन ही आत्मा को पुष्ट करता है। तो ये आराधनाएं, नौपत की आराधनाएं जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारे मन को शिष्ट बनाने के लिए करते हैं, कि हमारा मन बदल जाए, मन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, और सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक चरित्र भी स्वतः ही आ जाएगा। इसलिए सिद्ध भगवान, और ऐसे सिद्ध भगवान जो लोग के मूल अर्थ का भाग में पहुंच गए, ऐसे सिद्ध भगवान के महान आराधना करेंगे। लेकिन एक पहले जो हमने कहा कि सिद्ध भगवान के उपकारों को याद करते हुए हम सिद्ध भगवान को ऐसा आश्वासन दें कि परमा भगवान आपने जो पुरुषार्थ किया, आपका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूँगा कि जल्दी से आपके पास पहुँचूँगा और एक आत्मा को बाहर निकालूंगा, ऐसे भाव। तो आज हम सिद्ध भगवान की आराधना करेंगे। सिद्ध भगवान लाल रंग क्यों? जैसे लालिमा होती है तो अपन ऐसा लगता है सुबह से कि सूर्य उदित होने वाला, सूर्य उदय होता है तो धीरे धीरे लालिमा होती है। वैसे ही ऐसी आराधना करें कि हम भी सिद्ध, अब हम सिद्ध बनने वाले हैं। एक अंगारा होता है, अंगारा रंग कैसा होता है? लाल। और एक अगर चिंगारी उड़े तो सारे घास के घेर को भी जला देते हैं। वैसे ही सिद्ध भगवान की ऐसी आराधना करें कि सारे कर्मों का जल के भस्म हो जाए, जो हमारे भीतर में करें। तो सिद्ध भगवान, अगर कोई निरोगी आदमी होता है, निरोगी आदमी, तो उसका चेहरा लाल होगा, उसके नख में भी रोग नहीं है। वैसे ही सिद्ध भगवान में कोई रोग है नहीं, सारे कर्मों के रोग से मुक्त हो गए, 8 कर्मों से मुक्त हो गए, इसलिए वो लाल हो। और ज्योति दीपक जाता है, उसके ऊपर की कलर कैसा होता है? लाल होता है। वैसे ही उसी ज्योति में ज्योति मिल गए, इसलिए उनका रंग लाल होता है। तो आज ऐसे सिद्ध भगवान की हम आराधना करेंगे। सिद्ध के गुण कितने होते हैं? 8 गुण। और कर्म में कितने होते हैं? 8 कर्म। 8 कर्मों का अक्षय करेंगे हम भी, तो हम भी सिद्ध
तो ऐसी ही हमें आराधना करनी है, ऐसी ही साधना करनी है। और इस प्रकार की आराधना साधना करके हमारे दुष्ट मन को शिष्ट बना करके धीरे धीरे हम आत्म दिशा में आगे बढ़े। शिवपाल चारित्र देखें कि प्रजापाल राजा ने जब शिक्षा पूरी हुई, प्रश्न कर लिया कि पुण्य से क्या क्या मिलता है, दोनों ने अलग अलग जवाब दिया। सूर्यसुंदरी का मन संसार के में था और मदन सुंदरी का मन आत्मा के साथ, और इसलिए अलग अलग उत्तर दिए। और धीरे धीरे समय बीतने लगा और जब लड़की 16 वर्ष की होगी तो माता पिता को भाव आता है कि अब जल्दी से इसकी शादी कर लें, योगी वर ढूंढ के, योगी लड़का ढूंढ के उसको। एक बार राजसभा भरी हुई थी और संघपुर का राजकुमार अरिवदन वहां भी आया हुआ था और सूर्यसुंदरी की नजर उस पर पड़ी और बढ़ते ही उसको देखते ही एक बार ये संबंध जो भी बनता है वो हमारे पूर्व भाव के कारण ही बनता है। आप देखना कहाँ राजस्थान है, कहाँ तमिलनाडु है, लेकिन कभी देखा नहीं, अचानक वहां जाते हैं संबंध बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूर्व भाव का कोई सूर्यसुंदरी ने उसको देखा और उसके मन में उसके प्रति भाव आ गए, उनके मन में बस गए, सूर्यसुंदरी के मन में हरिवदन बस गए। राजा ने देखा और राजा ने पूछा, सूर्यसुंदरी को पूछा, इतने राजकुमार आए हुए हैं, तुमको कोई राजकुमार पसंद हो तो मुझे बताओ। अब सूर्यसुंदरी विचार ऐसे थे, चापलूसी स्वभाव। व्यक्ति दूसरों को राजी करने के लिए क्या करता है? उसकी प्रशंसा करता है, चापलूसी करता है। सूर्यसुंदरी ने कहा कि पिताजी आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही मेरे सब कुछ है, आप जो भी करेंगे वो अच्छा है। लेकिन आपने पूछा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मेरे मन में, मुझे इस समय से केवल ये जो आर्यवर्धन नाम क्या मुझे मालूम है, यही राजकुमार मुझे अच्छा लगा। आप ही करने वाले, आप जो करेंगे मंजूर। और धीरे से क्या कर दिया, ठीक है आप ही जो ये राजकुमार है कोई मुझे वो अच्छा। राजा ने ठीक, राजा ने उनका दोनों का संबंध बना दिया। और यही प्रश्न मैना सुंदरी से पूछा कि बेटी इतने राजकुमार है, तुमको जो भी पसंद बता। मैना सुंदरी मौन रहती है, कुछ बोलती नहीं, जवाब नहीं देती है। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, राजन बार बार पूछा, तब मैंने सुंदरी का उत्तम कन्या, संस्कारी कन्या कभी अपने मुंह से नहीं कहती कि मुझे ये पसंद है। और इसलिए पुराने जमाने में कोई लड़की अपने मुंह से ये नहीं कहती थी कि ये लड़का मुझे पसंद। कभी पुराने जमाने में नहीं सुना, कभी नहीं किया होगा। जो माता पिता करते थे वो स्वीकार। लेकिन अभी जो ये पसंद करने की परंपरा चल रही है, लड़की कहती है लड़का अच्छा है, लड़का कहता है ये लड़की अच्छी है, इस कारण से केवल ऊपर का रूप और रुपये, वो संस्कार नहीं देखते। इस कारण से शादी अपने मन पसंद करते तो भी सुखी नहीं होते। लेकिन पुराने जमाने मैंने सुनने का नहीं होता, उत्तम कलियां कभी अपने मुँह से। और फिर मेरे भाग्य में जो मेरा जैसा योग होगा, जैसा मेरा सहयोग होगा, वो अपने आप बन जाए। सहज जवाब दिया, लेकिन ये जवाब प्रजापाल को पसंद नहीं आया। प्रजापाल ने क्या कहा
जो मेरे भाग्य में होगा, जो मेरे सहयोग जैसा सहयोग होगा वैसा अपना हम बन जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे भाग्य में कुछ नहीं करने वाला। मैंने समझ कहा पिताजी, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों के आधार पर ही प्राप्त करता है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं चाहूँ तो राजा को रंग बना दूँ, रंग को राजा बना दूँ, एक आदेश में मेरे इतनी वर्षा मेरे जान लेने के लिए मेरी नौछार हो जाती है, जान नौछार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं और तुमको जो ये सुख सुविधा मिल रही है ये किसके कारण? उन्होंने कहा राजभगम पिताजी, अगर मैंने आपके घर में जन्म लिया, ये सुख सुविधा मिली, तो ये बाकी कन्या भी हैं, इनको सुख सुविधा क्यों नहीं? बाकी भी इतनी कन्या हैं, आपके राज्य में हैं, उनको सुख सुविधा इतनी क्यों नहीं? वो भी तो कन्या है। इसलिए पिताजी, जो अपने कर्म होते हैं, जो जैसा योग होता है, जैसा संयोग होता है, जैसा पूर्व भव में मैंने जो पुरुषार्थ किया उसका परिणाम मुझे अभी वर्तमान में मिल रहा है। ये जैन धर्म की थोड़ी समझ में आ जाए। जो वर्तमान में जो भी मिलता है, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, इसके कारण मैंने पूर्व भव में जैसा पुरुषार्थ किया उसका परिणाम मुझे वर्तमान में मिल रहा है। इसलिए एक बार हम बासी खा रहे हैं, क्या खाते हैं? सब बासी खाते हैं, पूर्व भव का पुण्य वही हम खा रहे हैं। और वर्तमान में अगर हम उस तरह का पुरुषार्थ करेंगे तो आगे उसका परिणाम मिलेगा, और अगर पुरुषार्थ सम्यक नहीं होगा तो आगे परिणाम भी वैसे होगा। वर्षापाल के मन में धीरे धीरे आक्रोश पैदा हो गया, मैं कुछ नहीं करने वाला, अरे मैं ही तो सब कुछ हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें दुखी कर दूँ, तुम्हें चाहूँ सुखी कर दूँ। मेना समझी के मन में पिता के प्रति अपमान के भाव नहीं थे, और कोई परमात्मा उसके मन में राजा को, अपने पिता को नीचे दिखाने के कोई भाव नहीं थे। मैंने समझी तो उनकी पिता की आत्मा को देख मन में आता है कि मेरी पिता की आत्मा का पतन हो गया, उसके मन में जो अहंकार है, उन अहंकार को मुझे मिटाना है, और इसलिए नम्रता से बार बार जवाब दे देते। मन में कोई अहंकार नहीं था। कई व्यक्ति ऐसे रहते हैं, कहते हैं कि मैंने सुनी मन में अहंकार था, ज्ञान का अहंकार आ गया, इसलिए पिता वैसे जवाब दे दिया। अहंकार उसके मन में करुणा थी, इसके प्रति, आत्मा के प्रति। ये आत्मा इस प्रकार का अहंकार करके अपने आत्मा का पतन कर, आत्मा के प्रति कर, और इसलिए नम्रता से बार बोलते, नम्रता से समझाते, लेकिन उसके मन में जो अहंकार है, और अहंकार ही सबका विनाश का कारण है। अहंकार विनाश का कारण है, व्यवहार में भी विनाश और आत्मा का भी विनाश। ये जितने भी युद्ध हुए किस लिए हुए? अहंकार के कारण। रावण के मन में अहंकार आ गया, बाकी ज्ञान तो बहुत था उसको, ज्ञानी था, सब कुछ था, और नियमों का संकल्प का पक्का था। अब देख लो, उसने सीधा नियम लिया था कि मैं परिस्थिति को जबरदस्ती हाथ नहीं लगाऊंगा, अपहरण कर लिया, लेकिन हाथ नहीं लगा, संकल्प। लेकिन मन में क्या आ गया? अहंकार, और अहंकार के कारण उसका विनाश। तो मलय सुंदरी के मन में यही भाव थे, मेरे पिताजी की आत्मा का पतन हो, इसलिए बार नम्रता से समझा देते। लेकिन वर्षापाल के मन जो अहंकार, और अहंकार आ गया तो अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, विवेक समाप्त हो जाता है, इस वही उसकी पुष्टि चाहता है। अहंकार हमेशा पुष्टि चाहता है, और जो ही अहंकार को चोट पहुंचती है तो व्यक्ति तिलमिला जाता है। जहां वो सोचता है मुझे मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, और वहां अगर उसे मान सम्मान नहीं मिलता है तो उसके अहंकार को चोट पहुंचती है और व्यक्ति तिलमिला जाता है। वैसे ही प्रजापाल के मन में अहंकार, और अहंकार के कारण तिलमिला।
बहुत समझाया, अभी भी कुछ नहीं है बेटी, बोल दे मैं ही सब कुछ हूं और मैं ही करने वाला हूं। मैंने सुन लिया तो पिताजी आप ये अहंकार त्याग दें और समझे, लेकिन जो जो जवाब देती इसे आग में घी डाल दिया और ज्यादा क्रोध पैदा पड़ गया और इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध वो लाल हो गया। तो मंत्री ने सोचा कि अभी से बयस बढ़ती जा रही है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, तो मंत्री बुद्धिशाली होता है और उसने निवेदन किया, राजन छोटी सी कन्या के साथ में वाद विवाद करना उचित नहीं है, इसलिए चलो अभी अभी बगीचे में घूमने चलते हैं। अभी अभी माली नाके का है, बगीचे में नए नए फूल खिले, चलो अपन बगीचे में घूमने चलते हैं। और राजा और मंत्री घोड़े पे बैठ करके घूमने चले, क्योंकि वातावरण जहाँ दुष्ट होता है ये हमारा हम ही अपने जीवन में उतारे, जहाँ ऐसा लगता है कि कसाय के भाव बढ़ने वाले, कसाय बढ़ रहा है मेरा, या वीर विचार है, वहाँ से हट जाना चाहिए, उस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए, मन से भी। बगीचे में घूमने गए और घूमते घूम रहे थे, बाहर घूम रहे थे, अचानक देखा बहुत धूल उड़ रही है। धूल उड़ रही, क्यों उड़ रही है? कि कोई झुंड आ रहा है। देखा मंत्री ने जाकर देखा, मंत्री ने कहा राजन, वापस दौड़ गया, राजन यहाँ से जल्दी चलो, क्योंकि वहाँ घोड़ी आ रहे हैं, 500 घोड़ी का झुंड आ रहा है, अपन यहाँ से चले, क्योंकि उसकी हवा भी लग जाएगी, अपन को भी रोग हो सकता है। राजा कुछ विचार करे, जाने इतने में एक मंत्री आए, एक व्यक्ति आए और राजा की जय जयकार और कहा, राजन हमने आपकी महिमा बहुत सुनी, आपकी ख्याति बहुत सुनी कि आपके पास, आपके दरबार में जो भी आता है खाली नहीं जाता, जो भी याचक आता है हर उसकी याचना पूरी होती है। तो इसलिए मैं भी आपके सामने याचना करने आया, राजन के बोलो क्या चाहिए? और उसने कहा कि राजन हमारे पास कोई कमी नहीं है, हीरे जवाहरात सोने चांदी हमारे पास भी बहुत है, लेकिन हमारे एक राजा है, उसके लिए एक कन्या चाहिए। कन्या चाहिए, राजा कौन है? उसको हुआ और ऐसे बूढ़ी को ये कन्या कैसे, कौन सी कन्या? अगर दूसरी भी कन्या किसी राज्य में दी तो राज्य में विद्रोह हो जाएगा, क्या करें? और अचानक राजा के मन में कोई विचार आया। अब क्या विचार आया? पचकान उपवास वाले आज 16 उपवास 17 पीछे क्यों जा रहे थे? 17 हुआ नीचे उतर। कल बता रहे थे बेटी कि महाराज साहब कभी दातन की बिना, चाय पिए बिना, कभी कभी लोग भूख लग जाती रात को भी, लेकिन आज मन मजबूत किया तो तपस्या के भाव, ये मन के खेल है, चाहे तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, संकल्प करे तो सब कुछ हो जाता है। आज मैंने 17वां उपवास सूर्य के अपने दिन के आरंभ अष्टम ढाई सेवन तक ससागन पड़ी ठाने का माता का सब समय होता है ना, पानार कोशी 60 कोशी पानादम ससागन बच्चन का नंदी सब सब में सब समय होता है ना, पानस लेना लेना छने बोलना सचित ना वो जिस शासन कौशी 60 कोशी अष्टम बारह घाई ससागन बच्चन सब सब समय होता है ना, आमीन